एक बात नहीं समझ में आ रही प्रीति कि टिकैत साहब को मैं 13 महीने से सुन रहा हूँ, उससे पहले भी सुनता रहा हूँ, बड़ा दमदार आवाज से बात कर रहे हैं। आज आपको क्या लग रहा है, ये किसान संगठन थोड़ा कमजोर हुआ है या आंदोलन कमजोर हो गया, आप दोबारा नहीं ला सकते, इसलिए आप थोड़ा सा नरम तरीके से बात कर रहे हैं बातों सरकार से भी बिल्कुल, मैं पूछने ही वाली थी, बातों से भी थोड़ा अच्छा, नरमी दिख रही है। मैं 24 घंटे को लाठी लेकर रहता हूँ, हमें घर का कोई काम नहीं। मैं नहीं राकेश टिकैत नहीं राकेश टिकैत चार्जअप होने वाले एक नेता हैं जो हमेशा चार्ज रहते हैं, लेकिन सही में आज शपथ ग्रहण के बाद जो चार्ज, थोड़ी बैटरी कम दिख रही है। सर, जिसने सरकार को दबा दिया, सरकार को वापस करने के लिए मजबूर कर दिया, वो राकेश टिकैत है। नहीं कह रहा कि नहीं किसी को वापसी नहीं करा, वो एक समझौता था जी, और समझौता बराबर में होता है। ना यहाँ पे किसी को दबाने की बातचीत थी, ना किसी का यहाँ पे छोटा हुआ कोई, ना कोई बड़ा हुआ। एक भारत सरकार से एक डिजिटल समझौता हुआ है जी, और वो डिजिटल समझौता होगा, उस पर सरकार काम करे तो समझौता करा है। उन्होंने कमेटी बनाने की बात करी थी और ये कहा था कि इलेक्शन के बाद में बनाएंगे। उन्होंने कमेटी बना रहे हैं, 2 दिन पहले उनका मैसेज आया है और हम अपने नाम कमेटी के, अपने किसानों की तरफ से अपने नाम उनको दे देंगे। मतलब फिलहाल अब आप आंदोलन के मूड में नहीं है या कोई ऐसा प्लान नहीं? अच्छा, अब मैं 24 घंटे लाठी लेकर रहता हूँ सरकारों के पीछे पे, सरकार कुछ नहीं करेगी तो फिर आंदोलन हो जाएगा। आंदोलन में कोई किराए पर जाने किसान जी, अभी नहीं सरकार बने, मुख्यमंत्री बने हैं। तो कहा था ना टिकैत जी, आपने तो कहा था कि सरकार ने कानून वापस तो ले लिया है, लेकिन ये जो मुहिम है ये जारी रहेगी। तो और इशू है ना भाई, अब के एमएसपी का जो इशू है उससे कम पे भी खरीद नहीं होगी, ये भी करेक्ट कर दे सरकार। इसकी वो ना ले वाई ये हमने पूरा फसलें गेहूं की एमएसपी में खरीद कर ली और ये सरकार की पॉलिसी से खरीदती जा रही ना। इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं की कमी है, उसका रेट ठीक रहेगा, किसान सस्ते में अपना गेहूं ना बेचे, सरसों का भाव भी ठीक रहेगा क्योंकि पाम ऑयल की खेती बर्बाद है और यूक्रेन और रूस में युद्ध चला हुआ है। जो वीट सबसे ज्यादा गेहूं बेचता था इंटरनेशनल, उसमें अब की बार इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारा गेहूं जाएगा, रेट ठीक रहेगा, लेकिन सरकारों की पॉलिसी से नहीं। ये इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं की कमी होगी, उससे भाव ठीक रहेगा। जी टिकैत साहब, एक और मुद्दा था जिसमें आप हीरो बनकर आए थे, नेगोशिएटर थे, वो मामला था लखीमपुर खीरी का केस। वहां तो भारतीय जनता पार्टी ने सारी सीटें जीत ली है, वो तो अलग इशू है, पॉलिटिकल इशू, लेकिन उस मामले में जब आपने नेगोशिएट किया तो उसका नतीजा क्या निकला? जो एक्यूज्ड हैं वो बाहर घूम रहे हैं, जो विक्टिम है उनको पैसा नहीं मिला है, तो किसका फायदा हुआ? आप किसकी तरफ खड़े थे नेगोशिएशन में? नहीं, सुन लो, आपको उसको भी करेक्ट कर दे। जो वहां पे 5 लोग की जो डेथ वहां पे हुई थी जी, उनको उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी जी और छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से जी, उनको उनको पैसे मिले हैं सब। सिर्फ वहाँ उत्तर प्रदेश सरकार से जो समझौता हुआ था उसमें एक चीज रही थी, जो घायल थे उनको पैसे नहीं दिए, ये उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन के बाद में देंगे। उनकी नौकरी नहीं लगी थी, ये भी सरकार के अधिकारियों से बातचीत हुई थी, उन्हें कहा था कि जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे, सरकार किसी की भी बने, नौकरी का वादा कर रखा, इलेक्शन के बाद में हम नौकरी भी करेंगे। कुछ मुद्दे भारत सरकार से थे, उसमें अजय टैनी की गिरफ्तारी और उनकी बर्खास्तगी, वो इशू आज भी हमारा है। भारत सरकार ने उनको ना गिरफ्तार किया, ना उनको वो करा, और जो उनका लड़का था उसको, जो मुख्य मुलजिम था, उसको छोड़ा गया है। ये पूर्ण रूप से आंदोलन का हमारा हिस्सा रहेगा।